जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, जैसे कि होलिका दहन की रात आने वाली है 3 मार्च को, और होलिका दहन की रात ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तते, इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है दोस्तों, आज मैं इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मंत्र है क्या? इन मंत्रों में देवियों के नाम लिए गए हैं। जयंती भी देवी है, मंगला भी देवी है, भद्रकाली भी देवी है, सभी देवियां हैं ये। और ये एक स्तुति मंत्र है, लेकिन इस मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इन मंत्रों का जाप करने से इंसान को कोई नुकसान नहीं है। ये मंत्र आदमी बिना गुरु के भी कर सकता है, इसको सिद्ध भी बिना गुरु के कर सकता है। लेकिन भगवान शिव को आपने गुरु बनाकर ही इस मंत्र का, ऐसे मंत्रों का जाप किया गया है, क्योंकि ये महाकाली का मंत्र है। ये मंत्र महाकाली को समर्पित किया गया था, इसलिए महाकाली का कोई भी मंत्र है दोस्तों, इनका जाप भगवान शिव को बनाए गुरु बनाए बिना नहीं करना चाहिए, अगर आपका गुरु नहीं है तो। क्योंकि माँ काली जो है वो एक तांत्रिक देवी है। 10 महाविद्याओं में से प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है, इसलिए उसका जाप, उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा भी भगवान शिव को गुरु बनाकर ही करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि उसकी पूजा में भी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इनके मंत्रों में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये होता है कि जब आप इनके मंत्रों का जाप करते हैं तो जो आपको इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी होती है दोस्तों, उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, वो आप पर अटैक कर सकती है। इसलिए इनकी मंत्रों का जाप भगवान शिव को गुरु बनाकर ही किया कीजिए। और होलिका दहन की रात इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये मंत्र वही इंसान सिद्ध कर सकता है जो पहले से इस मंत्र का जाप करता आ रहा है दोस्तों, और कम से कम 3 माला करता है। एक माला नहीं, 3 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करता है, वो इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है होलिका दहन की रात। जो 6 महीने 7 महीने पहले से इस मंत्र का जाप कर रहा है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, ये इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता एक रात में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस मंत्र को आपने रात के टाइम महाकाली की विशेष पूजा करने के बाद आपने सरसों के तेल का दीपक जलाकर, अगर लाल असर पर इसका जाप करना है दोस्तों आपने, तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है। अगर काले आसन पर करना है तो फिर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ये याद रखें। महाकाली को भोग में दूध की मिठाई, फल फूल मिठाई आपने अर्पित करनी है, अगर धूप जलानी है आपने। और दीपक, अगर पहले मैं कहता हूँ लाल आसन पर जाप करना है आपने, तो आपने घी का दीपक जलाना है, और काले पर करना है फिर सरसों के तेल का जलाना है। और एक आपने नारियल पानी वाला दोस्तों, उस पर आपने कलावा बांध देना है, और महाकाली से आपने प्रार्थना करनी है इस मंत्र की सिद्धि। और दोस्तों, इसके लिए पहले आपने क्या करना है, पहले अपने कुल देवता, अपने पितरों का आपने एक दीपक जलाना है 2 दीपक जलाने हैं आपने, अपने कुल देवता अपने पितरों का। और फिर आपने दोस्तों चौराहे की देवी के नाम के भी 2 लड्डू निकालने हैं, और 2 लड्डू अपने एक क्षेत्रपाल के नाम के निकालने हैं दोस्तों। फिर आपने भगवान शिव को जो गुरु बनाया हो, आपने गुरु मंत्र की माला कर ली दोस्तों। इसके लिए आपको रुद्राक्ष माला चाहिए, वो भी संस्कृत की हुई माला से जाप करना है इसका, बिना संस्कृत की माला से जाप नहीं करना। और एक का आपको चाहिए यंत्र महाकाली का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप हमारे द्वारा भी ले सकते हैं, आपके एड्रेस पर आपको पहुँचा दी जाएगी। इसके लिए यंत्र महाकाली चाहिए। अगर दोस्तों आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो फिर आप इस मंत्र से कोई भी कार्य ले सकती हैं, और आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी कि आपको नेगेटिव एनर्जी का पहचान हो जाएगी दोस्तों। अगर किसी के शरीर में नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी के घर में काला जादू किया होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। और इतना ऑरा आपका मजबूत हो जाएगा दोस्तों, आप शमशान जैसी जगह पर सो जाएंगे तो आपको कोई असर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं हो सकती दोस्तों। और
किसी की नेगेटिव एनर्जी को हटा भी सकते हैं इस मंत्र की शक्ति से, और आपके सर्व कार्य दोस्तों सिद्ध हो जाएंगे। महाकाल की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो फिर आपने, वीडियो लंबी हो रही दोस्तों, भगवान शिव को गुरु बनाकर एक माला उसकी कर लेनी है। फिर आपने गणेश माला करनी है दोस्तों। उसके बाद आपने फिर एक भगवान शिव की एक माला करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने 108 माला इस मंत्र की करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्ते। मंत्र शुद्धता के साथ बोलना है दोस्तों। जब आप मंत्र को सिद्ध करने जाते हैं तो आपको कई अड़चने बीच में आएंगी, इसलिए आपने सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान कर लेना है, उनका ध्यान मंत्र बोलकर, ताकि आपकी जुबान तिड़के ना दोस्तों इस मंत्र का जाप करते वक्त। क्योंकि बीच में जुबान तिड़की, जब कोई सिद्ध करने के लिए जाते हैं उसमें कोई भी गलती होती है तो फिर आपको सिद्धि नहीं मिलती दोस्तों। इसलिए आपने माँ सरस्वती का ध्यान कर लेना है। और जिस दिन आपने ये कार्य करना है दोस्तों, होलिका दहन के दिन, उस दिन आपने विशेष तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज खा ले कोई बात नहीं, लेकिन अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना। और मंत्र जाप करने के बाद आपने ज़मीन पर ही सो जाना है। वैसे दोस्तों अगर हवन भी कर सकते हैं आप इसका, तो हवन करने में सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप हवन नहीं कर सकते, फिर आप जितना ज़्यादा मंत्र जाप करना हो चाह कर सके उतना ही अच्छा है दोस्तों। अगर 108 बार करने के बाद भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं और, तो आप और इस मंत्र का जाप करें। जय महाकाल।